A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, डीएसए, पाइथन एंड जावा और एआई की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और एसईओ जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। अगर आप रीवा में जमीन खरीद रहे हैं तो ठहर जाएं। भूमाफिया एक जमीन को दो बार बेचकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार की जमीन पर भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेचकर भूमाफिया अपने व्यापार का विकास करने में लगे हैं। वहीं भूमाफिया सरकारी जमीन पर बड़ी कॉलोनियों को बनाने की तैयारी में है। आलम यह है कि भूमि स्वामी एक जमीन को दो बार बेचकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हुजूर तहसील के बिडवा गांव से सामने आया। दावा है कि क्रेता ने प्लॉट खरीदकर तहसील से जमीन का रजिस्ट्री कराया। इसके बाद वह भोपाल चला गया। विक्रेता को लगा कि प्लॉट मालिक काफी दिनों से नहीं आया है, साथ ही जमीन की बाउंड्री और मकान नहीं बना रहा। इसी बीच मौका पाकर भूमाफिया ने उसी प्लॉट को दोबारा रजिस्ट्री करा दी। एक जमीन की दो बार रजिस्ट्री की भनक लगते ही प्लॉट मालिक अपनी जमीन में पहुंचा है। इसके बाद देखा कि उसकी जमीन पर दूसरा कोई घर बना रहा है। ऐसे थाने से लेकर तहसील में शिकायत की, पर किसी ने नहीं सुना। अंत में सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री शून्य करने के लिए अपील की गई। वहीं अब रीवा नगर निगम एक्शन मोड में है। दरअसल क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजर और अलग अलग रियल एस्टेट कंपनी द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसे लेकर नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। वहीं अब गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने कार्रवाई की बात कही है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इस बात की शिकायत बीके माला सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा की गई थी, जिन्होंने यह बताया कि सारे नियम और कानून को इन लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। शहर के अंदर बिना किसी की इजाजत कि सरकारी जमीन का अवैध कारोबार का खेल चल रहा है। वहीं मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर मामला दर्ज होना चाहिए। इससे आसपास के लोगों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। कई वर्षों से और अभी लगातार शहर में ऐसे कुछ बिल्डर्स हैं जो शहर की बेशकीमती जमीन को बिना रेरा, बिना टीएनसीपी, बिना किसी परमिशन के नगर निगम के अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। तो क्या कुछ इसके ऊपर कितने लोगों को चिन्हित किया गया और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाली ऐसी कोई भी कॉलोनी जो अवैध तरीके से डेवलप हो रही है, जिसमें जितनी भी ड्यू परमिशंस हैं, परमिशंस जो भी रूल ऑफ लॉ के तहत ली जानी चाहिए वो नहीं ली जा रही हैं, उसमें नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि वो ऐसी अवैध कॉलोनियों का चिन्हांकन करें और जो मध्य प्रदेश कॉलोनाइजर एक्ट है उसका तारतम्य में उसका पालन सुनिश्चित करें। और कोई भी यदि अवैध प्लॉटिंग या अवैध कॉलोनाइजेशन करता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत जो धाराएं हैं उनमें कार्रवाई करें, जिसमें सबसे पहले कार्रवाई करने के लिए उसमें एफआईआर करना ज़रूरी है, तो वो नगर निगम को निर्देशित किया गया है। सेम प्रकार की व्यवस्था जो है वो नगरीय सीमा के बाहर संबंधित एसडीएम जिसमें प्राधिकृत अधिकारी हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में ऐसी जगहों का चिन्हांकन करें और यदि कोई अवैध कॉलोनी कहीं विकसित होती पाई जाती है तो वहाँ पर कार्रवाई करें। A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, डीएसए, पाइथन एंड जावा और एआई की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और एसईओ जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश।